के बाद इंडोनेशिया में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। देश के अधिकतर इलाकों में सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें मान ली, लेकिन अपनी आवाज बुलंद कर रहे लोगों पर और सख्ती के आदेश भी दिए हैं। आइए आपको इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों का कारण बताते हैं और उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया पिछले कई दिनों से उबाल मार रहा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का आश्वासन लोगों का गुस्सा शांत नहीं करा पा रहा है। प्रदर्शनकारियों की कई मांग मान लिए जाने के बावजूद भी विरोध प्रदर्शनों की आग बुझती नहीं दिखाई दे रही है। करीब 10 दिन पहले सांसदों के वेतन के अलावा $3057 मासिक भत्ता तय किया गया था। यह जकार्ता के न्यूनतम वेतन से 10 गुना अधिक है। इस खुलासे के बाद गुस्से में आए छात्रों का एक समूह संसद का घेराव करने पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पुलिसिया कार्रवाई के साथ प्रदर्शन जोर पकड़ने लगा। देखते ही देखते 38 में से 32 प्रांतों के लोग सड़कों पर उतर आए। कई प्रांतीय असेंबलियां इनके गुस्से का शिकार हुई और आग के हवाले कर दी गईं। लेकिन 28 अगस्त को हालात तब और खराब हो गए जब पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को निशाना बनाया, जबकि वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। इस खबर ने पूरे देश को हिंसा की आग में झुलसा दिया, जिसे इंडोनेशिया में बीते 2 दशक में हुई सबसे बड़ी हिंसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ दिया गया है। उनके नाम और पते उजागर कर दिए गए हैं। लूटपाट और आगजनी के लिए लोगों को उकसाया गया है। शिक्षकों को बोझ बताने वाले वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती के फेक वीडियो ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। गृह मंत्री का घर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आया। प्रदर्शनकारियों के सामने झुकते हुए राष्ट्रपति ने सांसदों को दिए जाने वाले भत्तों और विशेषाधिकार वापस ले लिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 हिरासत में लिए जा चुके हैं। सड़कों पर भारी पुलिस और सेना की तैनाती ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने पर मजबूर जरूर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस लेने और कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। अब प्रदर्शनकारी आउटसोर्सिंग बंद करने, नौकरियों में कटौती रोकने और टैक्स नियमों में सुधार जैसे कुछ मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। सरकार मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर है। उन्होंने पुलिस पर क्रूरता और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ बने हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे इंडोनेशिया में क्या कुछ चल रहा है। कटोच साहब, अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? कटोच साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो इंडोनेशिया में हालात बहुत ख़राब हैं। कटोच साहब जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस बीच में ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं इंडोनेशिया को लेकर के। और इंडोनेशिया के अगर हम हालात की बात करें तो वहाँ पर सांसदों के वेतन और भत्ते को बढ़ाने को लेकर के वहाँ पर लोग सड़कों पर आ गए और महंगाई, बेरोज़गारी, इस तरह की समस्या वहाँ पर है, जिसको देखते हुए लोग वहाँ पर सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया का काफ़ी वहाँ पर उपयोग किया गया। 38 में से 32 प्रांतों में ये विरोध प्रदर्शन फैला। कई प्रांतीय असेंबलियों में आगजनी की घटना वहाँ पर हुई और एक मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई पुलिस की गोली से। और ये बताया जा रहा है कि उस मोटरसाइकिल चालक का विरोध प्रदर्शनों से कोई संबंध नहीं था। तो उसके बाद ये हिंसा वहाँ पर और भड़क गई और बढ़ते हुए दबाव के कारण और वहाँ पर विरोध प्रदर्शनों के कारण कुछ फैसले वहाँ पर सरकार को लेने पड़े। सांसदों के भत्तों को लेकर के कुछ फैसले लिए गए। कुछ भत्तों में जो बढ़त की गई थी उसको वापस लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर अभी शांति नहीं आई है। तमाम जगहों पर वहाँ पर सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। खुद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, उनको चीन जाना था एससीओ की बैठक के लिए, वो चीन नहीं गए।
और हालात काफ़ी वहाँ पर ख़राब बने हुए हैं। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि हालात तकरीबन नियंत्रण में हैं, लेकिन तब भी कई इलाकों से अभी भी आंसू गैस के गोले छोड़ने की खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों में बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जो छात्र हैं वो इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हैं। और अब कई छात्र संगठन सिर्फ जो सांसदों के वेतन और भत्ते वहाँ पर बढ़ाए गए हैं उसी को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उसके अलावा वो देश में कई तरह के सुधार करने की भी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इंडोनेशिया में जो हालात बने हुए हैं वो किस हद तक जाते हैं, वो सुधर पाते हैं। इसके बाद हमने आपको इंडोनेशिया के हालात पर एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस वक्त हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव सिंह कटोच, मेजर जनरल रिटायर्ड, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, आपसे, अब वक्त हमारे पास कम है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि संक्षेप में बता दीजिए कि क्या कुछ इंडोनेशिया को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया है, वहाँ के हालातों को लेकर के। देखिए, सबसे पहले जो इंडोनेशिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है मलाक्का स्टेट्स के ऊपर, वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है और इसलिए उनके रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। दोनों जो मलाक्का स्टेट के साथ दोनों का बहुत ये प्रॉब्लम होती है, तो वो रिलेशन है। अभी ये जिस प्रकार से ये प्रॉब्लम हुई है, ये मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि इंडोनेशिया का ग्रोथ रेट जो है वो 5.3% चल रहा था और बाकी जो जगह है उनसे उनकी हालत अच्छी थी। तो ये प्रदर्शन क्यों इस प्रकार से उठे हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट वो भी ये देखने वाली बात है। लेकिन जब मैंने अपनी छानबीन की है तो लगता नहीं है कि इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी का हाथ है और ये इंटरनल ही इनका कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो इसका इस समय पर सुधरना मुझे लगता है कुछ समय लगेगा। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज है इंडोनेशिया में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी सरकार के साथ मिली हुई है, एक बड़ा गठबंधन सा बना हुआ है। तो ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं लगता है मुझे, और इसकी मुझे लगता है कि अभी आगे जाके और छानबीन होगी कि असली वजह क्या है इस प्रकार का प्रॉब्लम होने का। ये बात देखिए, मैं मानता हूं इंडोनेशिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनके पास पहले प्रॉब्लम होते थे और इस प्रकार की हालत नहीं हुई। ठीक है, और इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान जैसे देशों में है, तो वहां पर तो कोई प्रदर्शन होता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को